हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायक लॉ स्टडीज़। आज हमारी बीएनएस की सीरीज कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अपना चैप्टर 7 कल कंप्लीट कर लिया था। यानी सेक्शन 158 तक हमारे सारे सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर 7 के साथ। आज हम अपना इम्पोर्टेंट सेक्शन यानी हमारा सेक्शन चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 किससे रिलेटेड है? चैप्टर 8 हमारा ऑफेंस रिलेटिंग एयरफोर्स, नेवी एंड हमारा आर्मी से रिलेटेड है। तो आज हम इनके खिलाफ होने वाले ऑफेंस के बारे में और उनकी पनिशमेंट के बारे में इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 8। चैप्टर 8 हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है? देखिए, अभी हमने बात की है। चैप्टर 8 हमारा क्या कहता है? ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यानी वो ऑफेंस जो किससे रिलेट करते हैं, जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिलेट करते हैं। आज हम इन्हीं ऑफेंस के बारे में अपनी इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो पहला सेक्शन बैठता है, वो पहला सेक्शन है हमारा 159। 159 हमसे क्या कहता है, जरा इसके बारे में पढ़ लीजिए। अबेटिंग म्यूटनी और अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी। यानी 159 हमसे कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अबेट करता है, अबेट किसके खिलाफ किया जा रहा है? पहले आप इसको समझिए। अबेट किया जा रहा है हमारी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के खिलाफ। यानी अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, अबेट करता है, किस लिए? हमारी आर्मी, नेवी उनको उनके काम से रोकने के लिए। यानी अगर वो फ्रॉम हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी पर है और उनको क्या किया जा रहा है, उनको अबेट किया जा रहा है। किस टाइम? जब वो अपनी ड्यूटी पर होते हैं। तो इसी के बारे में हमारा सेक्शन 59 क्या 159 क्या कहता है, इसको हम अपना पढ़ लेते हैं। 159 हमारा पहले आईपीसी में नहीं था, ये बीएनएस में डाला गया है। यानी जो भी न्यू सेक्शन होता है, जो बीएनएस में न्यू होता है, वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ये सेक्शन हमारा आईपीसी में डील नहीं हुआ करता था, पर आज इसको बीएनएस में जोड़ दिया गया। यानी विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक के कर्तव्य से रोकने का प्रयत्न करना। तो इसमें क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हु एवर अबेट द कमिटिंग ऑफ म्यूटनी बाय एन ऑफिसर, यानी कोई व्यक्ति क्या करता है, अबेट करता है किसको? एंड से ऑफिसर को, सोल्जर को, सेलर को और एयरमैन को, उनके खिलाफ क्या कर रहा है? अबेट कर रहा है। कौन से होते हैं वो लोग? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। यानी इसमें क्या क्या आते हैं? आर्मी आती है हमारी, नेवी आती है और एयरफोर्स आती है। ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी किसकी सेना होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और अटेम्प्ट टू सेड्यूस एनी ऑफिसर, या फिर क्या किया जा रहा है? अटेम्प्ट किया जा रहा है। किस चीज का अटेम्प्ट किया जा रहा है? अबेटमेंट का। किसके खिलाफ? ऑफिसर, सोल्जर, सेरेमनी। यानी देखिए, ये सेक्शन आपको सीधे सीधे क्या बताता है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 रिलेटिंग ऑफेंस आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये चैप्टर जो है, इसकी जो हमारे टाइटल है, यानी जो हमारे सेक्शन है, सेक्शन के जो टाइटल है, टाइटल में ही इसमें सब कुछ दिया गया। अगर हम इसको अंदर डीपली ना भी पढ़े, यानी अगर हम इसको डीपली स्टडी नहीं भी करते, तो भी हमें इसका टाइटल ये बता देता है कि सेक्शन क्या कहना चाहता है। तो इसमें सीधे सीधे कहता है कि जो कोई व्यक्ति भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी भी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का क्या कर रहा है? अबेट कर रहा है। या किसी अधिकारी को उसके कर्तव्य से, यानी उसके कर्तव्य से, उसकी निष्ठा से काम करने से उसको क्या कर रहा है? उसे विचलित कर रहा है, यानी उसको रोक रहा है। यानी देखिए, एक व्यक्ति है जो अपना काम पूरी निष्ठा से कर रहा है, यानी अपनी ड्यूटी पूरी परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? अबेट करके उसको क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो यानी अगर कोई व्यक्ति अबेट करके भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोक देता है, यानी उसको अबेट करता है, या तो अबेट करके या उसकी ड्यूटी को रोक रहा है, वो यानी उसको उसका काम नहीं करने दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कितनी पनिशमेंट है? शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, यानी उसको कितनी सजा होगी? एलआई होगी। अब आप ये कहेंगे इसमें एलआई क्यों है? अब आप समझिए इस सेक्शन को। देखिए, ये तीनों सेनाएं क्यों बनाई गई हैं? ये तीनों सेनाएं भारत की रक्षा करने के लिए बनाई गई, और आप उनको क्या कर रहे हैं? अबेट, यानी उसका दुष्प्रेरण कर रहे हो, उनको उनके कार्य को करने से रोकना चाह रहे हो। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? अबेट कर रहे हो। तो यानी ये किसके खिलाफ अपराध हो रहा है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ही अपराध माना जाएगा। इसलिए इसमें क्या है? पनिशमेंट ज्यादा है। यानी उसको कितनी पनिशमेंट होगी? एलआई होगी, और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में बी एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। यानी
या तो उसको एलआई होगी या उसको कम से कम 10 साल की सजा होगी, एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, उसको क्या करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 160। 160 हमसे क्या कहता है, अबैटमेंट और म्यूटनी इफ म्यूटनी इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ। यानी देखिए अभी तो ऊपर जो हमने सेक्शन पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति अबैट करता है, यानी वो क्या करता है कि अबैट कर रहा है किसके लिए, भारत की सेना के लिए। अब इसमें कहते हैं 160 आपसे बताता है, 160 की अगर बात की जाए आईपीसी से तो 132 आईपीसी से डील करता था, जो आज 160 बीएनएस से डील करता है। इसमें कहता है अबैटमेंट ऑफ म्यूटनी इफ म्यूटनी इज कमिटेड, यानी अगर क्या किया जा रहा है, अबैटमेंट किया जा रहा है किसका, म्यूटनी यानी बगावत का, तो उसमें क्या जो किया, यानी पहले तो अबैट किया गया, उसके बाद क्या हुआ, वो विद्रोह हो भी गया, यानी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस देयरफॉर, यानी पहले तो उसमें क्या हुआ, विद्रोह का दुष्प्रेरण, यानी उसके खिलाफ मतलब कि देखिए किसी व्यक्ति ने अबैट किया, यानी दुष्प्रेरण क्या, कोई षड्यंत्र। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो देखिए अगर एक व्यक्ति करता है, एक षड्यंत्र रचता है, यानी वो चाहता है कि वो इन लोगों को उनके ड्यूटी परफॉर्म करने से रोक दे। अब उसने ये तो चीज चाहती है, यानी अबैट किया था, अब क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, यानी वो चीज हो गई, यानी वो जिस चीज को सोच रहे थे, जिस विद्रोह को करना चाह रहे थे, वो विद्रोह अब हो गया। पहले तो वो सिर्फ सोच रहे थे, अब क्या हो गया, पहले तो अबैट था, अब क्या हो गया, कमिट हो गया, यानी वो काम पूरा हो गया। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है, यानी पहले तो विद्रोह किया, विद्रोह का सिर्फ अबैटमेंट हो रहा था जो हमने 159 में पढ़ा, अब इसमें क्या किया, क्या कि अबैटमेंट के साथ वो क्या, वो अपना कार्य कमिट कर गया, यानी विद्रोह पूरा हो गया, यानी विद्रोह किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या सजा होगी, इसके बारे में पढ़ लीजिए। Whoever abet and committing mutiny by an officer, यानी अगर कोई व्यक्ति कमिट करता है, क्या कमिट करता है, अबेट्स करता है किसके खिलाफ, ऑफिसर्स के, ऑफिसर सोल्जर सेलर एयरमैन एंड आर्मी, नेवी एयरफोर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कोई भी ऐसी फोर्स जो किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसमें चाहे आपकी आर्मी आ रही है, चाहे आपकी नेवी आ रही है, चाहे आपके एयरफोर्स आ रही है, यानी कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, पहले अबैट कर रहा है। शैल इफ म्यूटनी इज कमिटेड, और उसके बाद क्या हो जाती है, बगावत हो जाती है। म्यूटनी का मीनिंग होता है बगावत करना, तो वो क्या होता है, कमिट हो जाता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस अबैटमेंट, और किसके कारण हो रहा है, वो अबैटमेंट करने के, यानी एक व्यक्ति ने क्या किया, अबैटमेंट का मीनिंग क्या होता है, उकसाना, यानी आप किसी को उकसा रहे हो कि भाई तू जा ये काम कर। अब पहले आपने तो क्या किया, उकसाया, यानी पहले तो आपको सजा किस चीज की मिल रही थी, उकसाने की, अब किस चीज की मिल रही है सजा, कि आपने उकसाया और वो उकसाने के बाद उसने वो काम क्या क्या कमिट कर दिया, यानी उसने वो विद्रोह कर दिया। तो इसमें पनिशमेंट देख के बहुत बड़ी पनिशमेंट दी गई, इसमें डेथ पेनल्टी दी गई है। क्यों, क्योंकि अब तो अभी तक तो अबैट हुआ था, अब क्या हुआ, ये वो ऑफेंस कमिट हो गया, यानी विद्रोह कर दिया गया। तो कितनी सजा इसमें, डेथ पेनल्टी विद, या तो देखिए विद एलआई, यानी या तो उसमें डेथ पेनल्टी मिलेगी या एलआई मिलेगी, यानी या तो उसको लाइफ आजीवन कारावास की सजा मिलेगी या मृत्यु दंड मिला जाएगा। अगर उसमें ये, अगर इन सबसे वो इसमें 3 सजा दी गई है, आपकी डेथ पेनल्टी, एलआई दी गई है, और फिर वो कितनी हो सकती है, देखिए अगर उसको एलआई भी नहीं मिल रही, डेथ पेनल्टी नहीं मिल रही, तो उसको कितनी 10 साल की सजा मिलेगी। यानी इसमें 3 सजा बताई कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अबैट कर रहा है, अबैट किसके खिलाफ कर रहा है, कि गवर्नमेंट की फोर्स के खिलाफ, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फोर्स के खिलाफ। फोर्स कौन सी, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, कोई भी फोर्स हो, अगर उसके खिलाफ अबैट कर रहा है, और वो अबैटमेंट करने के बाद वो क्या कर रहा है, अपना काम कमिट कर देता है, यानी म्यूटनी कर देता है, तो उसमें कितनी सजा है, डेथ पेनल्टी है या फिर एलआई है, और एलआई भी नहीं है तो 10 ईयर्स की तो सजा है, यानी 10 से कम तो नहीं है, और उसके बाद उसको क्या होगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। देखिए ये जो जितने भी सेक्शन है चैप्टर 8 के सारे टाइटल बेस्ड है। अगर हम इनको टाइटल को ही पढ़ ले तो हमें टाइटल से ही पता लग जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट इनकी पनिशमेंट है, यानी आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए इनकी पनिशमेंट, यानी कि इनकी पनिशमेंट कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अधिकतर इनमें से क्या पूछा जाता है आपसे, इनकी पनिशमेंट के बारे में पूछा जाता है कि कितनी पनिशमेंट होगी। तो अगर इन तीनों में से आपको कुछ भी दिखाई दे तो देखिए सबसे पहले इसमें डेथ पेनल्टी ही दी गई है, उसके बाद आपकी इम्प्रिजनमेंट है, उसके बाद 10 ईयर्स है, यानी एक तो आपको मिलेगा, जो एक आपको मिलता है वो आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन हमारा 161। 161 हमसे क्या कहता है? अबैटमेंट ऑफ असोल्ट बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर व्हेन ही एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस। ये पूरा का पूरा टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको अंदर से पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी इसमें क्या कहता है कि अबैटमेंट किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक के द्वारा अपने ही वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ क्या किया जा रहा है? अबैटमेंट किया जा रहा है। और कब किया जा रहा है? जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, यानी वह अपना कार्य पर क्या कर रहा है? अपना कार्यरत है, यानी अपना कार्य कर रहा है और उसी वक्त उस पर क्या क्या किया जा रहा है? अबैटमेंट करके या तो हमले का अबैट करके उस पर क्या किया जा रहा है? मतलब कि असोल्ट किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इसमें सजा कितनी होगी? देखिए ये वाला जो सेक्शन है ये सिर्फ टाइटल बेस्ड है, इसमें जो दिया गया है, जो आपका टाइटल है वही आपको सेक्शन में बताया गया। अगर हम इसकी बात आईपीसी से करें तो आईपीसी में 133 था, अब ये बीएनएस में 161 में आ गया है। यानी इसका सीधा सीधा यही है कि अगर कोई वायु सैनिक, नेवी का पर्सन हो या आपका एयरफोर्स का अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ जब वह अपने किस पे कर्तव्यनिष्ठ है, यानी वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, तो हमले का दुष्प्रेरण करता है, यानी अबैट कर रहा है, किसका? असोल्ट का, तो उसकी सजा कितनी होगी? यहाँ पे सिर्फ हम इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं। shall be punished with the imprisonment of either description which may be extend to 3 years। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी कोई भी व्यक्ति से मतलब क्या है? यानी कोई भी सैनिक, चाहे वो एयरफोर्स है, नेवी है या आपका आर्मी से रिलेटेड है, अगर वो क्या कर रहा है? अपने सुपीरियर ऑफिसर को जो इन्होंने दिया, एनी सुपीरियर ऑफिसर बी एग्जीक्यूशन, यानी किसी अपने सुपीरियर ऑफिसर के खिलाफ क्या कर रहा है? अबैटमेंट और असोल्ट कर रहा है, यानी हमले का दुष्प्रेरण कर रहा है। वो भी कब? जब वो अपनी क्या है? अपनी ड्यूटी पर कार्यरत है, यानी वो अपना कार्य कर रहा है पूरी निष्ठा से और आपने क्या किया? उस पर अबैटमेंट ऑफ असोल्ट किया, यानी किसी भी ऑफिसर ने, चाहे वो किसी भी तरह का आर्म फोर्स से रिलेटेड था। तो उसमें सजा कितनी है? 3 साल तक की, और उसके साथ क्या पे करना पड़ेगा? फाइन भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 162। 162 क्या कहता है? अबैटमेंट ऑफ सच असोल्ट इफ असोल्ट कमिटेड। यानी अभी तक तो देखिए हमने क्या किया था, अभी तो उन्होंने क्या किया, 161 में क्या किया गया था? 160 में सिर्फ असोल्ट का अबैटमेंट किया गया था, यानी सिर्फ और सिर्फ हमले का दुष्प्रेरण किया गया था। अब 162 आपसे क्या कहता है कि अगर अबैटमेंट ऑफ सच असोल्ट इफ असोल्ट कमिटेड, यानी पहले तो क्या किया गया? अबैटमेंट किया गया असोल्ट का, यानी हमला करने का दुष्प्रेरण किया गया। अब क्या किया गया कि जो दुष्प्रेरण किया गया था, यानी जो उकसावा था, उसको क्या किया? उसके द्वारा हमला कर दिया गया। यानी एक व्यक्ति थे, उन्होंने मिलकर किसी व्यक्ति को क्या किया कि चाहे वो कोई सा भी ऑफिसर था, किसी भी फोर्स से रिलेटेड, कि भाई ये ऑफिसर है ना, हमें बहुत परेशान करता है, तो एक काम कर, इसके साथ कुछ ऐसा कर दे जो हमें परेशान न करे, उसमें कुछ भी हो। अब क्या हुआ? पहले तो सिर्फ ये एक योजना थी, अब यानी उकसावा था, अब क्या किया गया? ये असोल्ट कर दिया गया, यानी उस जिस व्यक्ति को उकसा गया उसने गया और उस ऑफिसर के साथ कुछ भी ऐसा कर दिया, चाहे उसको मारा पीटा या उसके साथ कुछ भी गलत किया, यानी अब क्या हुआ? असोल्ट कमिट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी? Whoever abet an assault by an officer, soldier, sailor and airman in Army, Navy and Air Force, Government of India, of any superior officer being execution office on ऑफिस, यानी कोई व्यक्ति ऐसे कोई भी व्यक्ति अबैट करता है असोल्ट का, किसके ऊपर? सोल्जर के, सेलर के, एयरमैन के, किसका व्यक्ति है? वो किससे संबंधित है? आर्मी नेवी है, किस एयरफोर्स से, और किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और वो किस पे असोल्ट कर रहा है? सुपीरियर ऑफिसर पे, जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, यानी सेम ऊपर वाले सेक्शन की तरह। कब? जब वो अपने एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस, यानी वो अपनी ड्यूटी को अपने कार्य को कर रहा है, यानी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। अब क्या हुआ इसमें? इफ सच असोल्ट बी कमिटेड, अब यहाँ पे क्या हुआ? असोल्ट कमिट कर दिया गया, यानी अभी तक तो उकसावा था, अब उसको क्या किया? अंजाम दे दिया गया।
कॉन्सिक्वेंस दैट अबेटमेंट, यानी किसके द्वारा, अबेटमेंट के, यानी जो व्यक्तियों ने उसे अबेट किया था, एक व्यक्ति को अबेट किया था कि भाई तू जा उसका सर फोड़ दे, उसने क्या किया, उसने उकसाया, उसने वो सच में गया उसका सर फोड़ दे, यानी अब क्या हुआ, असोल्ट कमिट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में सजा कितनी है, विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में बी एक्सटेंड टू 7 years, यानी इसमें कितनी सजा दी गई है, 7 साल की, एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, उसके साथ उसे क्या पे करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। कब, अगर असोल्ट, अगर पहले तो कम क्या किया जाता है, अबेट क्या किया जाता है, अबेट कमिट किया जाता है, यानी उसका सिर्फ क्या किया जा रहा है, अबेटमेंट किया जा रहा है। अब क्या किया, अबेटमेंट करने के बाद क्या हुआ, असोल्ट भी कर दिया, यानी वो क्या किया, कमिट हो गया, ऑफेंस पूरा हो गया। तो सजा कितनी है, 7 साल की, और उसके साथ क्या है, फाइन भी पे करना होगा। नेक्स्ट आ जाइए 163 सॉरी, अबेटमेंट ऑफ डिजर्शन ऑफ सोल्जर, सेलर एंड और एयरमैन, यानी इसमें ये क्या कहना चाहता है, 163 आपसे कहता है कि सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा अभित्यजन, दुष्प्रेरण। अभित्यजन यानी डिसर्शन का मीनिंग होता है कि अवज्ञा करना, यानी उसकी बातों को ना मानना, यानी अगर कोई व्यक्ति whoever abet the desertion of any officer, यानी अगर कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण कर रहा है किसका, डिसर्शन का, यानी अपने ऑफिसर की बात नहीं मान रहा है, उसकी क्या कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है, यानी वो उसके अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है। किसकी, वही सेम पर्सन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी अगर कोई व्यक्ति डिसर्शन कर रहा है, कौन किसका, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में बी एक्सटेंड टू 2 years, यानी इसमें कितनी सजा दी गई है, 2 साल की, और उसके साथ फाइन या बोथ, यानी या तो सजा और फाइन होगा या सजा और फाइन दोनों की। कब, जब वो डिसर्शन करता है किसके ऑर्डर का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के व्यक्तियों का। यानी इसमें देखिए सीधे सीधे यही चीज कही गई कि अगर वह अभित्यजन किए जाने का दुष्प्रेरण कर रहा है, यानी अबैट कर रहा है किसका, डिसर्शन का, डिसर्शन का मतलब होता है अवज्ञा करना, तो उसमें सजा कितनी है, 2 साल की, उसके साथ या तो फाइन होगा या सजा और फाइन दोनों होंगे। नेक्स्ट क्या करता है ये, नेक्स्ट कहता है हार्बर डिजास्टर, यानी हार्बरिंग डिजास्टर का मीनिंग होता है कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अभित्यजक, यानी जो व्यक्ति अभित्यजक है, यानी जो व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसा कोई अपराध करके निकला है, यानी किसी भी तरह का, उसको क्या कर रहा है, अपने यहाँ हार्बर दे रहा है, यानी अपने यहाँ छिपा रहा है या रख रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होगी, whoever accept and hereinafter accept knowing or having reason to believe that an officer, soldier, chairman, army, in the navy, air force of government of India has disaster, तो ऐसे किसी व्यक्ति को हार्बर सच ऑफिसर, उसको क्या किया जा रहा है, हार्बर किया जा रहा है किसको, ऐसे ऑफिसर को जो क्या कर क्या है, एक्सेप्ट, यानी जो क्या कर रहा है, हियर इन आफ्टर एक्सेप्ट नोइंग टू हैविंग रीजन टू बिलीव दैट ऑफिसर, यानी जिसके पास क्या है, रीजन टू बिलीव है, यानी वो ऐसे व्यक्ति का जिसके पास क्या है, वो ये जानता है कि ये व्यक्ति क्या करके आया है, डिजास्टर करके आया, किसका, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, के किसी भी अधिकारों का। यानी इसमें देखिए सीधे सीधे आपसे क्या कहना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कोई इसमें इसके पश्चात अपवादित से सिवाय यह जानते हुए यह विश्वास करने का कारण रखता है कि भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारी ने क्या किया है, डिजास्टर किया है, ऐसे अधिकारी का तो वह दोनों में से जिसने क्या किया उसको संशय देता है, और अगर ऐसा कोई अधिकारी क्या करता है उसको संशय देता है। अब अधिकारी कौन सा होगा, वो जो संशय दे रहा है, देखिए उसमें भी वो सोल्जर है, शेयर है, सेलर है या एयरमैन है, यानी या तो कोई सोलर या कोई एयरमैन या सेलर, सेलर कौन, यानी नेवी का कोई भी ऑफिसर, ऐसे के व्यक्ति को क्या कर रहा है, अपने यहाँ संशय दे रहा है, यानी उसको हार्बर कर रहा है, यानी अपने यहाँ पे रख रहा है, जो पहले क्या करके आया, एक अपराध करके आया, किस चीज का, डिजास्टर का, यानी वो अभितंजक करके आया। तो ऐसे में कितनी पनिशमेंट होगी, शैल बी पनिश्ड फॉर द इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन विच में बी एक्सटेंड टू 2 years, यानी जिसमें कम से कम 2 साल की सजा होगी, उसके साथ क्या होगा, फाइन और बोथ, यानी या तो फाइन होगा या फाइन और सजा दोनों होंगी। कब, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को संशय देता है।
अब इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या कहता है? दिस प्रोविजन डज नॉट एक्सटेंड टू केस इन विच हर्बर इज गिवन बाय स्पाउस। ये आप सभी को पता है, ये चीज हर जगह आती है कि अगर कोई स्पाउस है, स्पाउस क्या कर रहा है? हर्बर दे रहा है, चाहे व्यक्ति कैसा हो, क्रिमिनल हो या कोई डिजास्टर हो, तो उसमें क्या होगा? ये सेक्शन लागू नहीं होता है, क्योंकि देखिए व्यक्ति गुनाह करे या कुछ भी करे, लौट के तो अपने घर ही आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 165। 165 हमसे क्या कहता है? 165 जो हमारा आईपीसी का 137 था, अब हमारा बीएनएस में 165 आ गया। ये क्या कहता है? डिजास्टर कंसीलिंग ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल दो नेग्लिजेंसी ऑफ मास्टर। यानी यहाँ पे भी क्या बात की गई है, इसके बारे में आप समझिए। 165 आपको कहता है मास्टर की उपेक्षा में किसी वाणिज्यिक जलयान द्वारा छुपा हुआ अभितिंजक। यानी अगर कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति है जो क्या है, मर्चेंट का है, और उसमें क्या क्या है, वो डिजास्टर करके और आगे क्या क्या उसमें क्या क्या आके छुप गया है। यानी वो कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जो उससे में क्या है, उसमें आकर वहां से कि उसने एक तो अपराध किया और आकर क्या, हाँ, छिप गया मर्चेंट नेवी यानी नेवी के वेसल में। The master of person is charged in the merchant vessel on board in which any disaster of army, navy, air force, government officer conceal shall be though ignore of such concealment if be liable to penalty not exceeding 3000 rupees। यानी इसमें आपसे इसने एक इम्पोर्टेंट चीज कही है कि अगर कोई व्यक्ति अभितंजक छिपा हुआ है, मास्टर या भारत व्यक्ति, यद्यपि वह ऐसे छिपने के संबंध में अनभिज्ञ हो, यानी उसे ऐसी शास्ति में दंड किया जाएगा, कितने? जो 3000 से कम नहीं होगी। देखिए इसमें ये सीधे सीधे एक ही बात कहता है कि अगर कोई व्यक्ति क्या है, कोई व्यक्ति क्या चीज है, या मास्टर या पर्सन है चार्ज ऑफ मर्चेंट नेवी का, यानी देखिए अगर किसी की नेग्लिजेंसी की वजह से क्या करता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्या है, जिसने क्या किया, डिजास्टर किया यानी अभितंजा किया, किस चीज का? आर्मी नेवी, यानी वो किस चीज का ऑफिसर है, आर्मी नेवी या एयरफोर्स का, वो क्या करता है, आके किसी ऐसे व्यक्ति वहां पे आके क्या करता है, कंसील, यानी उस वहां पे आके छिप जाता है। शैल बी इग्नोर दो इग्नोरेंट ऑफ सच कंसीलमेंट, और उसको क्या है, उस चीज का पता ही नहीं, यानी किसी की जानकारी के बिना आके छिप जाना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इज लाइबल टू पेनल्टी, तो उसको क्या होगी, सिर्फ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, कितनी? 3000 रुपीज की, यानी उसको कितना? कम से कम 3000 रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इफ माइट हैव नोन ऑफ सच कंसीलमेंट बट सम नेग्लेक्ट ऑफ हिज ड्यूटी एज सच मास्टर पर्सन इन चार्ज और बट सम वांट टू डिसिप्लिन ऑन बॉर्डर ऑफ वेसल। यानी इसमें ये आगे आपसे क्या कहता है, यदि उसे ऐसे छिपने का ज्ञान हो सकता था किंतु केवल इस कारण नहीं हुआ कि ऐसा मास्टर या भारत अधिकारी के नाते उसके कर्तव्य में कुछ उपेक्षा हुई है या जलयान का अनुशासन का कुछ अभाव है। यानी अगर ऐसा कंसीलमेंट किसके द्वारा हुआ है? नेग्लिजेंसी के। यानी अगर आपको इसे सीधे सीधे शब्दों में एक चीज समझिएगा, देखिए इन्होंने क्या कहा, कंसीलमेंट बट सम नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, यानी अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, कोई भी व्यक्ति, कौन, चाहे वो मास्टर या पर्सन है, अब उसकी क्या हुई, नेग्लिजेंसी होगी, यानी देखिए उसका काम क्या है, वहां पे पूरी तरीके से ध्यान रखना, पर नेग्लिजेंसी की वजह से अगर कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर आकर छुप जाता है, और वो किस लिए छुप जाता है, क्योंकि वो चाहे पर्सन कौन है, वो चाहे आर्मी से, रेल, नेवी, यानी तीनों में से किसी भी सेना से का कोई भी अभित्याजक छिपा हुआ है, और उसके संबंध में क्या है, जो मास्टर वो अनभिज्ञ, यानी उसको नॉलेज नहीं है, उसकी नॉलेज के बिना ही वो वहां पे आके छुपा है, तो उसको क्या देनी पड़ेगी, उसको सजा नहीं होगी, उसको सिर्फ पेनल्टी पे करनी होगी। पेनल्टी कितनी होगी? 3000 रुपीज की होगी, क्योंकि वो जो कंसीलमेंट हुआ है, यानी वो जो व्यक्ति आके छुपा है, किसकी वजह से? नेग्लिजेंसी की वजह से, जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। नेक्स्ट आ जाते हैं 166। 166 हमसे क्या कहता है, अबेटमेंट ऑफ एक्ट इन सबॉर्डिनेशन बाय सोलर, सेलर और एयरमैन। यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अबेटमेंट हो रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है ये अबेटमेंट? अबेटमेंट हो रहा है सोलर, सेलर, एयरमैन, यानी कोई भी सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण हो रहा है। Whoever abet that he knows to be an
एक्ट ऑफ इनसबॉर्डिनेशन बाय एन ऑफिसर, यानी अगर कोई व्यक्ति अबैट करता है, किस चीज का अबैट करता है, इनसबॉर्डिनेशन बाय ऑफिसर यानी ऑफिसर के खिलाफ। व्यक्ति कौन है, वो सोल्जर है, सेलर है या एयरमैन है, यानी चाहे तो वो सैनिक है, नौसैनिक है, वायु सैनिक है, इन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इफ सच एक्ट इन सबॉर्डिनेशन बी कमिटेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अबेटमेंट, यानी ऐसी स्थिति में क्या करता है, कमिट करता है, क्या करता है, कमिट अबेटमेंट को, यानी वो क्या कर रहा है, अबेटमेंट कर रहा है किस चीज का, कि जो कोई ऐसी बात का दुष्प्रेरण करता है जिसे वह भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी अधिकारी कैसा, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा अधीनता का कार्य जानता हो, यानी उसके अंदर क्या कर रहा है वो, और इनसबॉर्डिनेशन है। यदि अनधीनता का ऐसा कार्य उस दुष्प्रेरण का परिणाम किया जाए, यानी वो जो कार्य किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, वो अबैटमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो उसमें पनिशमेंट कितनी है, बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन में बी एक्सटेंड टू 2 years, यानी अगर ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, 2 साल की, विद फाइन या बोथ, यानी या तो फाइन के साथ या केवल फाइन होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सेक्शन है सारे, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमें समझना है। देखिए यहाँ पे जितने भी आर्म फोर्स है, यानी आर्म फोर्स में सारे फोर्स से रिलेटेड जितने भी सेक्शन यानी जितने भी अपराध हैं, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ टाइटल बेस्ड है। अगर हमने इनका टाइटल पढ़ लिया, टाइटल पढ़ने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी पनिशमेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि मेन काम क्या है यहाँ पे, पनिशमेंट का है, क्योंकि जो इसमें टाइटल में दिया है वही अंदर दिया गया है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें इन पे ज़्यादा मेहनत करनी है। ये चैप्टर देखिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बट क्या है, सबसे अच्छी बात है टाइटल बेस्ड सेक्शन है, इसलिए आपको पढ़ने में बहुत आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पर्सन सब्जेक्ट ऑफ सर्टेन एक्ट, यानी अगर कोई व्यक्ति अदर एक्ट से क्या करता है, डील करता है, तो उसको सजा कहाँ मिलेगी, इसके बारे में पढ़ लीजिए। नो पर्सन सब्जेक्ट टू द एयरफोर्स एक्ट 1950, आर्मी एक्ट 1950 एंड नेवी एक्ट 1957 और शैल बी सब्जेक्ट टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता, यानी अगर कोई व्यक्ति जो किसी वायुसेना अधिनियम 1950 और आपका क्या हो गया, नेवी एक्ट कितना 1975 और आपका कितना हो गया, एयरफोर्स एक्ट अरे हो गया आर्मी एक्ट 1950, इसके अधीन कोई व्यक्ति अध्याय से परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अंदर दंडनीय नहीं होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति इन तीनों एक्ट के अंदर डील कर रहा है, यानी इन तीनों एक्ट से क्या किया जा रहा है, पनिश किया जा रहा है, तो उसको क्या होगी, इस संहिता क्या मतलब बीएनएस के अंदर पनिशमेंट नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी, अगर उसको पनिशमेंट किसके अंदर दी जा रही है, इन तीनों एक्ट के अंदर, यानी आर्मी नेवी फोर्स के जो अपने पर्सनल एक्ट बने हैं, अगर उनके अंदर उसे क्या दी जा रही है, पनिशमेंट दी जा रही है, तो उसको क्या होगा, इस संहिता के अंदर जो पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये चीज इम्पोर्टेंट है, सेक्शन इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, कई बार क्वेश्चन इसके यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट आ जाइए आज का लास्ट सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इससे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्री में नहीं आते, मेंस और आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। वेयरिंग ग्रैब और कैरिंग टोकन यूज बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन। अब इसमें क्या किया, इसने वेयरिंग करा, ग्रैब किया या तो कैरिंग टोकन किसका, सेलर, सोल्जर और एयरमैन का। यानी अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी सोल्जर की, सेलर की, एयरमैन की क्या करता है, या तो यूनिफॉर्म पहन के घूमता है या फिर कोई टोकन यूज करता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसे पनिशेबल होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो ड्रेसेस बनी है किसके लिए बनी है, ये इन लोगों के लिए ही बनी है। और आप क्या कर रहे हैं कि अगर आपने कोई आपने मतलब कोई भी अगर क्या करता है, कोई आर्मी के व्यक्ति की यूनिफॉर्म पहन के बाहर निकल जाए, उसका टोकन यूज करे और अपने आप को क्या दिखा, आर्मी पर्सन दिखा, जबकि वो नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हु एवर नॉट बीइंग अ सोल्जर, जो चीज मैंने आपको पहले बता दी कि वो क्या है, वो सोल्जर नहीं है, पर फिर भी क्या कर रहा है, सेलर, एयरमैन एंड आर्मी इन द आर्मी, यानी वो किस चीज की, सेलर की, आर्मी की या एयरमैन की, नेवल ऑफ एयर सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो चीज किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वियर
एनी ग्रैब्स ऑफ कैरीज एनी टोकन, यानी या तो वियर करता है एनी ग्रैब्स को या कैरी करता है किसी टोकन को, रिसेम्बलिंग एनी ग्रैब और टोकन यूज बाय सच ए शोल्डर, यानी अपने आप को क्या दिखाने के लिए, एक शोल्डर दिखाने के लिए। सेलर ऑफ एयरमैन विद इन द इंटेंशन दैट इट मे बी बिलीव दैट ही इज अ सच अ शोल्डर, यानी वो इन चीज़ों को क्यों पहन रहा है, वो इसलिए पहन रहा है कि उसकी इंटेंशन क्या है कि लोगों को यह विश्वास हो जाए वह व्यक्ति क्या है, सच में एक शोल्जर है या एक सेलर है या एक एयरमैन है। तो अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ का क्या करता है, मिसयूज करता है, यानी इन ड्रेसेस का क्या कर रहा है, ड्रेसेस या टोकन का मिसयूज कर रहा है, किसकी, या तो सेलर की, आर्मी की या नेवी के, इसके एयरमैन के किसी बंदे की यूनिफॉर्म का या टोकन का मिसयूज कर रहा है, क्या दिखाने के लिए कि भाई मैं खुद ये वाला पर्सन हूँ। तो उसको क्या किया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा, शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में बी एक्सटेंड टू 3 मंथ, यानी उसको कितनी सजा होगी, उसको सजा होगी 3 महीने की, और उसके साथ विद फाइन विच में भी एक्सटेंड टू 2000 रुपीज, यानी उसके साथ उसको 2000 का जुर्माना भी देना पड़ेगा, या उसको दोनों होंगे, यानी सजा और जुर्माना दोनों देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 168 कंप्लीट हो जाता है। अब मेरा लास्ट में आपसे एक सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, आपने देखा होगा जब हम छोटे बच्चे थे, हम सभी के स्कूलों में क्या होते हैं, एक्ट होते हैं, यानी हमारे यहाँ पे क्या होता है, ड्रामास क्रिएट किए जाते हैं, यानी कोई भी आप क्या कह सकते हैं कि कोई भी जैसे क्या होता है, फंक्शन होता है तो उसमें कुछ ड्रामा होते हैं, उसमें वो क्या करते हैं कि बच्चों को आर्मी से रिलेटेड हो, एयरमैन से हो या फोर्स, किसी भी फोर्स से रिलेटेड हो, यूनिफॉर्म पहनाते हैं। अब आप लोग मुझे मेंशन करके बताइए, क्या ये भी एक क्राइम है, यानी यहाँ पे भी ये पनिशेबल है या नहीं। इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यानी इसका जवाब मुझे आप दीजिएगा। यहाँ पर आज हमारा 168 सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपना कल से क्या शुरू करेंगे, कल से हम अपना चैप्टर 9 जो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन से है, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम अपनी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लासें अच्छी लगती हैं, आप क्लासों को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यानी जो दोस्त जिनको पढ़ाई की इन क्लासेस की नीड है उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। शेयरिंग इज केयरिंग जो होता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो मैं आप तक पहुंचाती रहूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।